जबलपुर के सिहोरा में एक अधिवक्ता पर हुए कातिलाना हमले के विरोध में ग्वालियर के वकील हड़ताल पर रहे। यह हड़ताल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर भोजन अवकाश तक रही। अधिवक्ताओं का कहना है कि फिलहाल ये सांकेतिक हड़ताल है। यदि वकीलों की सुरक्षा कोर्ट और कोर्ट के बाहर सरकार ने तय करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। वकीलों का कहना है कि वो पक्षपात के पक्ष में पैरवी करते हैं, इसलिए विरोधी पक्ष से हमेशा उन्हें खतरा बना रहता है। वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद का कहना है कि चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन चुनाव से पहले हर पार्टी वादा करती है और चुनाव के बाद उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसलिए वकील अब निर्णायक लड़ाई चाहते हैं। सिहोरा के अधिवक्ता सूर्यभान राजपूत पर स्कूटी सवार बदमाशों ने सोमवार की शाम को उस समय हमला किया था जब न्यायालय का काम निपटाकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस घटना को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं ने रोष व्याप्त है। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर सरकार से अपने किए गए वादे पर अमल करने की मांग की है, चूंकि प्रदेश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस से उनका खौफ भी खत्म होता जा रहा है। अधिवक्ता लोग क्या कारण है इसके पीछे, किस तरह की मांगे हैं? देखिए, आए दिन वकीलों पर किसी न किसी प्रकार के अत्याचार होते हैं। उन पर केवल इस कारण से कि वो किसी न किसी पक्षकार के हित में काम करते हो, किसी न किसी के विरोध में काम करना पड़ता है न्यायदान प्रक्रिया में, उनके ऊपर जान का खतरा मंडराया रहता है। अभी हाल ही में सिहोरा जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ एक वकील साहब को न्यायालय के जस्ट बाहर गोली मार दी गई और हम लोगों की सुरक्षा को लेके हमने आज 10:30 से लेकर 2 बजे तक का आज राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर हड़ताल रखी और हमने ये भी कहा है कमिश्नर्स को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन में कहा है कि जो अभिभाषक हैं उनकी न्यायालय के भीतर सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जो कि बहुत दिनों से अपेक्षित है। और जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लगता तब तक जो अभिभाषक बंधु हैं उनकी जो सुरक्षा है, उनकी जो जान को खतरा है वह बड़ा रहेगा और जो न्यायदान प्रक्रिया में वो निर्भीक होकर काम करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई आएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए और वकीलों की सुरक्षा का शासन विशेष ध्यान रखें। परिषद ने जो किया है आह्वान, किस तरह का आह्वान है आपका, क्या मांगे हैं? देखिए, अधिवक्ता परिषद के द्वारा, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा, जिला आवासक संघ के द्वारा वर्षों से हमारी एक मांग करते हम लोग चले आए हैं कि एडवोकेट जहां न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और न्यायालय में जहां न्यायदान लोगों को कराने में सहयोग करता है, वो खुद असुरक्षित है, खुद असुरक्षित महसूस जो कर रहा है, चूँकि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, क्योंकि आवासक को कहीं ना कहीं दोनों पक्षों से कहीं ना कहीं अपनी वकालत का व्यवसाय के सिलसिले में पक्ष का रखना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे आज की तारीख में, आज के परिवेश में, चूँकि प्रशासन का अंकुश अपराधियों पे बहुत कम हो गया है, उनका भय खत्म हो गया है, इसलिए आवासकों को सुरक्षा किस तरह प्रदान की जाए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से, अन्य न्यायालय में सुरक्षा की दृष्टि से वो ऐसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस आधार पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत वर्षों से मांग करते चले आ रहे हैं। पर शासन के एजेंडे में होने के बावजूद भी, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे बीजेपी का शासन रहा, हर एजेंडे में हर एक शासन ने ये हमको जरूर कहा है कि हम एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू करेंगे, किंतु सत्ता में आने के बाद कोई भी पार्टी हो वो एडवोकेट एक्ट को 1 सेकंड में इग्नोर करती चली आ रही। अभी सिहोरा में न्यायालय परिसर से निकला ही था आवासक हमारा, उस पर गोली मार दी गई। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए हमने शासन से, प्रधानमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से जो ज्ञापन आज हमने दिया है और हमने उससे मांग की है कि ये टोकन है हाफ टाइम के लिए 10 बजे से 2 बजे तक की कार्य से व्रत रहने का एक हमने आपको एक संदेश दिया, एक मैसेज दे रहे हैं कि हम किसी भी स्तर पर आगे भी और लड़ाई लड़ सकते हैं, जिससे आप सचेत हो जाएँ, एडवोकेट एक्ट जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें और हमको अभिभाषकों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं न्यायालय परिसर में भी, इस पर समुचित कदम उठाए जाएँ।